मंडल कमीशन के निर्माणकर्ता बीपी मंडल का जयंती समारोह है। ऐसे में राजद के प्रदेश कार्यालय में बीपी मंडल की जयंती समारोह मनाई जा रही है और उसको लेके राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी सबसे अहम मुद्दा जो है वो जाति जनगणना है और जाति जनगणना को लेके हमारे नेता तेजस्वी यादव पीएम से मुलाकात भी किए थे। आपको बता दूं कि बिहार का एक डेलीगेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी गया था। उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और तमाम जो सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टी सभी लोग थे और सभी की मौजूदगी में पीएम से मुलाकात किया गया जाति जनगणना को लेके। और अब जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने कहा है कि मंडल कमीशन जब लागू होना था तो बीपी मंडल का अहम भूमिका थी, उन्होंने मंडल कमीशन लागू कराया और अभी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो जाति जनगणना कराना है और उसको लेके हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, जाति जनगणना को लेकर जगदानंद सिंह है, ये सुन लेते हैं। बड़े पैमाने पर जो चीजें रपट वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज, जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हुई। संयोग था कि इसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे भाजपा के बहानेबाजी से क्या फायदा है? इस अब को अब क्यों आक्रोशित कर रहे हो? और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह बीपी सिंह ने कहा था, आंसुओं को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, लेकिन जब बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि इस भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो, आपका हक क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है? इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है। हमारी प्रतिबद्धता है जो आपने इस मुल्क को राह दिया था, हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे, अच्छे परिणाम कौन है? हम तो बुरे परिणाम से बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा, लोग हमने गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं। बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहां लोग हैं। अब उसको नकारने का क्या सवाल है? बहाना बनाने का क्या सवाल है? होने जा रहा है जनगणना, एक कॉलम 29 बिंदुओं पर आप करोगे 30वां बिंदु, और ये 30वां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। आने 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया? तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अम्बेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीजें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है, लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिक्रिया ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहां तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा तेजस्वी जी भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल्स, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से
और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ें। तो आपने सुना, सीधे तौर पे जगदानंद सिंह का कहना है कि जाति जनगणना होना चाहिए ताकि ये पता चले कि किस वर्ग के कितने लोग हैं और किन्हें कितनी ज्यादा जरूरत है। देखने वाली बात है कि जाति जनगणना होती है या नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार के तमाम डेलीगेशन पीएम मोदी से मिले हैं, वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होना चाहिए ताकि देश में कितनी ज्यादा गरीबी है ये पता चले और किन जातियों में गरीबी है ये जरूर पता चले। अब देखने वाली बात है कि जाति जनगणना होता है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।